7 साइंस ऑफ हाईली इंटेलिजेंट पीपल। तो ये टोटल 7 साइंस हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा और मैच कराइएगा कि ये सारी क्वालिटीज़ आप में है या नहीं है, और अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो कल से ये सारी क्वालिटीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दे आर क्यूरियस एंड क्रिएटिव पीपल। तो किसी भी साइंटिस्ट की अगर हम बायोग्राफी देखें तो एक ही चीज़ कॉमन है सब में, वो ये मिलता है, चाहे वो बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स हों उनमें भी, वो ये है कि वो बहुत क्यूरियस नेचर के होते हैं। चाहे वो डिविंची को ले लें, आइंस्टीन को ले लें, या हमारे अपने इंडिया की ही जो अलग अलग फिलॉसफीज़ हैं उसमें क्वेश्चन मार्क कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और ये तो बेसिक फाउंडेशन भी था फिलॉसफी का और साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का भी। तो क्यूरियोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक इंसान कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो पता चलता है कि वो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रेज कर पाता है। और क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग्स तक ही है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें इंसान अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकता है। तो जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी इन द सेंस जैसे कि कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा डांसिंग स्किल उसके पास बहुत अच्छी है, तो बाकी ऐसी बहुत सारी एक्टिंग स्किल अच्छी है, और कुछ लोग का लैंग्वेज भी बहुत अच्छा कमांड होता है। ये सारी चीज़ें इंसान को ज़्यादा क्रिएटिव बनाती हैं। तो क्यूरियोसिटी है और क्रिएटिविटी है, ये पहली क्वालिटी होती है। जो लोग भी हैं वो मीन्स चाइल्ड लाइक क्यूरियस होना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पूछते रहते हैं कि ये आसमान नीला क्यों है, और ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस जो पूछते हैं हम, तो वैसे चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होती है। नंबर 2, दे लव सॉलिट्यूड। ज़्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, वो थोड़ी देर अकेले बैठ भी नहीं सकते हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, सब मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, तो ये जो सॉलिट्यूड का टाइम होता है ये मोस्टली लोग को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चाहे हम किसी भी साइंटिस्ट को देखें या फिलोसोफर को देखें या साइकोलॉजिस्ट को देखें, तो उनमें ये चीज़ कॉमन थी कि उनको अपना अलोन टाइम अच्छा लगता था। जैसे कि हम न्यूटन को देखें, आइंस्टाइन को देखें, तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं जिनको ये है कि उनको ये सॉलिट्यूड में ही तो वो बैठ के ये सोचते रहते हैं कि जैसे अगर हम जो एप्पल वाली थियरी थी, ग्रेविटेशनल वाली थियरी ना, तो उसमें जो है वो ये था कि मतलब काफ़ी लंबे टाइम से वो अकेले ही रह रहे थे, फिर उसके बाद वो काफ़ी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, बुक रीडिंग एक्सेट्रा। तो ऐसे लोग सॉलिट्यूड से बिल्कुल नहीं घबराते हैं, बल्कि वो सॉलिट्यूड पसंद करते हैं। नंबर 3, दे रीड अलॉट। बुक रीडिंग सबको पता है, चाहे कोई लीडर हो या कोई फिलोसोफर या जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो सबके सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये है उनको रीडिंग बहुत पसंद होता है। तो लियो टॉल्स्टॉय से लेके महात्मा गांधी तक रीडिंग जो लोग करते हैं, और ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जॉनर तक ही है, वो मतलब उनका बिल्कुल मस्त डाइवर्स रहता है कि फिक्शन भी पढ़ लिया है, सेल्फ हेल्प भी पढ़ लिया है, साइकोलॉजी भी है, फिलोसफी भी है, तो उनको बुक रीडिंग अच्छी लगती है और वो पढ़ते भी हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग से लेके बुक रीडिंग तक, तो जिसका जो जॉनर पसंद होता है वो पढ़ते हैं। पर रीडिंग ये एक कॉमन फैक्टर है जो सब में पाया जाता है। और रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जो कि जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रिसर्च में अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। तो उसमें ये रहता है कि जो ज़्यादा बुक रीडिंग करते हैं, पर्टिकुलरली फिक्शन, तो उनका दूसरों से वो बहुत डीपर लेवल पे अपनी बॉन्डिंग बना पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हैं और खुद के इमोशंस को भी। तो बुक रीडिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। नंबर 4, लव चैलेंजेस। तो अक्सर लोग होते हैं कि चैलेंजेस देख के डर जाते हैं, उनको ये होता है कि अरे यार अब क्या होगा। तो जितनी बड़ी चैलेंजेस लाइफ में आती हैं, इंसान को उतना ज़्यादा इमोशनली और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करके जाती हैं। सो ऐसे लोग कभी भी चैलेंजेस से नहीं घबराते हैं। चैलेंजेस चाहे बड़ी हो या छोटी हो, और इसका क्लासिक एग्जाम्पल होगा जैसे कि वो बल्ब वाले एडिसन ना। तो एडिसन को ये था कि एक बार ट्राई नहीं किया बल्कि 10,000 बार ट्राई करा था। तो 10,000 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है ना, मोस्टली लोग 100 तक जाते जाते रोने लगते हैं। तो इतने टाइम्स तक अगर कोई ट्राई कर रहा है तो उसको वो इंसान उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। सो दे लव चैलेंजेस। नंबर 5, टॉक टू योर सेल्फ। ये फिल्मों और टीवी सीरियल्स में बहुत दिखाते हैं कि लोग खुद से बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली रियल लाइफ में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन टॉक टू योर सेल्फ इन द सेंस जैसे कल क्या किया था, तो जो कर रहे हो उसको रिफ्लेक्ट करना।
ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत होता है कि आप अपने ही बोलते हैं ना कि वो दृष्टा बनना, ऑब्जर्व करो खुद के थॉट्स को। जिद्दू कृष्णमूर्ति साहब बहुत बोलते थे कि ऑब्जर्व करो, तो इस पे बहुत उनका जोर रहता था कि ऑब्जर्व करो। तो ये तो है, लेकिन जो खुद से बात करने वाली बात है, तो ये चीज़ें बहुत कम देखने मिलती हैं। पर कुछ लोग हैं, जैसे डिविंची को अगर हम देखें, लियोनार्डो डिविंची, तो उनके ये रहता था कि टू डू लिस्ट में ये करना है, वो करना है, जैसे वो किसी और से बात कर रहे हो, इतना डिटेल में टू डू लिस्ट बनाते थे। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो क्वालिटी है, कि खुद के एक्शंस को ऑब्जर्व करना कि कल ये टू डू लिस्ट बनाया था, ये पूरा नहीं हो पाया है, और आज ये बनाया है, देखते हैं कितना पूरा होता है। तो खुद से अकेले में बातें करना थोड़ी देर के लिए सही, ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि हम कितना आगे जा रहे हैं, कितना मतलब प्रोग्रेस मेजर करने जैसा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है। नंबर 6, टेक रिस्क। जो जितना बड़ा रिस्क ले सकता है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, ये है कि रिस्की बिहेवियर होता है। ये लोग बिल्कुल दूर तक नहीं सोचते हैं। एक साइंटिस्ट का बहुत सारे आपको ये फनी स्टोरीज मिल जाएंगी कि ये ट्राई कर रहे थे और सब लोग इन पे हंस रहे थे। तो रिस्की बिहेवियर होता है। और जैसे साइमन फ्रूइड का ही ले लें, तो जब उन्होंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करे थे तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे, और वो लोग बिल्कुल भी उनसे अग्री नहीं कर रहे थे कि ये जो ईगो, सुपर ईगो और इड है और ये सब। तो ऐसे सेम था डार्विन के साथ। तो फिर भी उन्होंने रिस्क लेके अपना पेपर पब्लिश करवाया था साइंटिफिक जर्नल में। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब ये लोग रिस्की, डरते सभी हैं कि अगर ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, पर ये रहता है कि अगर कोई चीज़ पसंद है उसको करना है, और रिस्क चाहे जितना बड़ा हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सो इंटेलिजेंट पीपल टेक रिस्क। नंबर 7, दे कीप लर्निंग टिल डेथ। आखिरी सांस तक कोई भी चीज़ है उसको सीखते रहना है। और ये चीज़ें इधर तो कम ही देखने मिलती हैं, ज़्यादातर वेस्ट में देखने मिलती हैं कि 60s और 70s वाले लैंग्वेज सीखने जाते हैं, जापानीज सीख रहे हैं या कोरियन, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, पर वो सीखते रहते हैं। डांसिंग क्लासेस ले रहे हैं 35, 38 वाले, यहाँ पे तो हंसने लगेंगे। तो ये जो हमेशा सीखते रहने की चाह है, ये इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। तो चाहे आप, जैसे लेट से आप स्टूडेंट हो, ठीक, और आपकी एज है 20, 22 ऐसे करके, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, साइड बाय साइड कुछ और भी सीखते रहो। जैसे कि आजकल बहुत है, कोई डिज़ाइनिंग कोर्स कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, या फिर आप घर पे थोड़े ब्रश वगैरह लेके आओ, पेंटिंग स्टार्ट कर दो, ड्राइंग थोड़ा सीख लो। तो जो चीज़ें नहीं करते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट ले लो, फ्लूट या गिटार सीख लो। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 से 25 मिनट डेली देना है, और एक वक्त के बाद आपको दिखेगा साल भर के बाद खुद में कि इतने सारे इंप्रूवमेंट हो गए। तो कीप लर्निंग, नई नई चीज़ें सीखते रहो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो रोज़ कर रहे हो वो करते रहो, पर साइड बाय साइड ये भी सीखते रहो। तो ये था टोटल समरी, और अलग अलग आर्टिकल से पढ़ के ये समरी बनाया है, और बुक को पढ़ के। तो स्टीफन कोवे का बुक था 7 साइंस ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन, उससे भी लिया था, और अलग अलग आर्टिकल्स भी थे, उन सबको समराइज करके ये 7 पॉइंट लिखे थे। और बस यही है। कुछ कोटेशंस होगा तो स्क्रीन पे लिखा रहेगा, आप उसको कॉपी में नोट कर लेना। ये टोटल समरी है, स्क्रीन पे लिखा है, इसको कॉपी में नोट कर लो। और आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।